बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। e-madrasa.com के एक और ट्यूटोरियल के साथ मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। मेरा नाम आसिम जावेद और इस ट्यूटोरियल में हम लोग स्टडी करेंगे कि डोमेन नेम क्या है। अगर सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपको ये लगता है कि उर्दू में गलत लिखा हुआ है डोमेन नेम, तो सॉरी अबाउट दिस। ओके, सो डोमेन नेम क्या है? डोमेन नेम एक्चुअली इंटरनेट पर एक ऐसा ख़ास नाम जिसकी मदद से आप इंटरनेट पर मौजूद किसी भी कंपनी की सर्विस, रिसोर्स या इंटरनेट सर्विस को इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप लोग इंटरनेट के ऊपर किसी भी कंपनी को सर्च करते हैं, किसी भी कंपनी की सर्विसेज लेना चाहते हैं या किसी भी रिसोर्स को तलाश कर रहे हैं अपने प्रोजेक्ट्स के लिए, या फिर आप लोग कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन तलाश कर रहे हैं और या फिर इंटरनेट की खुद जो सर्विसेज हैं अगर आप उनको एंजॉय करना चाहते हैं, उनको इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो उनके लिए जो चीज़ आप यूज़ करेंगे, सबसे पहले जो नाम आप चूज़ करेंगे उस नाम को बोलेंगे डोमेन नेम। सो डोमेन नेम जो है ये एक ऐसा सिस्टम है, एक ऐसा नाम है जो इंटरनेट के साथ कनेक्ट किसी भी मालूमात, डॉक्यूमेंट या इलेक्ट्रॉनिक फाइल तक रसाई के लिए इस्तेमाल होने वाला नाम डोमेन नेम कहलाएगा। अगर आप लोग इंटरनेट के ऊपर कनेक्टेड किसी भी कंप्यूटर में से कोई भी इंफॉर्मेशन या कोई भी डॉक्यूमेंट या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक फाइल, जैसे साउंड फाइल है, इमेज फाइल है या पीडीएफ फाइल्स हैं, अगर आप लोग उन तक पहुंचना चाहते हैं तो उसके लिए आपको डोमेन नेम का जो इस्तेमाल है वो लाजम करना पड़ेगा, और वो जो एड्रेस है, वो जो नाम है, वो कहलाएगा डोमेन नेम। सो इंटरनेट की खुद की सर्विसेज या फिर आप लोग किसी भी और रिसोर्स तक इंटरनेट के पहुंचना चाहते हैं तो उसके लिए आपको डोमेन नेम चाहिए होते हैं। सो डोमेन नेम जो है वो एक्चुअली किस तरह का होता है, मैं यहाँ पर आप लोगों को एक डोमेन शो करता हूँ जो कि हमारा ही अपना डोमेन है, विच इज़ e-madrasa.com। हर डोमेन के अंदर 3 मेन पार्ट्स होते हैं जो कि एक डोमेन को मुकम्मल करते हैं। Now, the first part is www, which is representing World Wide Web। मैं यहाँ पे आपको बताता चलूँ कि वर्ल्ड वाइड वेब और इंटरनेट एक सेम चीज़ नहीं है। इंटरनेट की एक ऐसी सर्विस है जिसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं जिसे www या वर्ल्ड वाइड वेब कहा जाता है। इंटरनेट इटसेल्फ हमें खुद बहुत सी सर्विसेज देता है जो कि हम लोग इस्तेमाल करते हैं जब हम लोग इंटरनेट का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। सो इंटरनेट की जो सर्विसेज हैं उनमें मतलब कुछ ऐसी मेन सर्विसेज हैं जो कि हमारे यूज़ हैं और कुछ ऐसी जो हैं कि हम लोग यूज़ नहीं करते। यूज़ की जो सर्विसेज हैं उनमें www लाइक वर्ल्ड वाइड वेब, ईमेल और FTP का इस्तेमाल जो है वो हम लोग करते हैं। उसके अलावा उसमें बहुत सारी एग्जांपल्स हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि हम लोग इस्तेमाल करते हैं इंटरनेट की, लेकिन वो डिफरेंट हैं। हम लोग उन चीज़ों को, उन सर्विसेज को इंटरनेट नहीं कह सकते, वो इंटरनेट की सर्विसेज हैं। ऑलराइट, सो www जो है ये इस डोमेन का एक पार्ट है, एक इंटरनेट सर्विस है। और उसके बाद जो भी www डॉट के बाद आप लोगों को जो भी नाम नज़र आएगा, मोस्टली वो कंपनीज़ के नाम होते हैं या वो सर्विसेज के नाम होते हैं। जैसे आपको gmail.com जो है ये गूगल कंपनी की तरफ से मेल की एक सर्विस आपको प्रोवाइड करता है फ्री, सो दैट इज़ gmail.com। सो वो जो है वो कंपनी का नाम जो है वो उन्होंने यहाँ पर रखा हुआ है। सो बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, yahoo.com, याहू जो है ये एक कंपनी का नाम है, www वर्ल्ड वाइड वेब है, और उसके बाद आता है .com। .com जो है ये डोमेन एक्सटेंशंस होती हैं। डोमेन की बहुत सारी एक्सटेंशंस हैं। हम लोग इसी ट्यूटोरियल के आगे जाकर ये पढ़ेंगे कि डोमेन एक्सटेंशंस क्या हैं और वो क्यों इस्तेमाल होती हैं और वो किस तरह की होती हैं। सो डोमेन जो है वो एक्चुअली 3 पार्ट्स में होता है। www वर्ल्ड वाइड वेब डॉट, आगे किसी भी कंपनी या सर्विस का नाम दिया जा सकता है, किसी प्रोडक्ट का नाम दिया जा सकता है, किसी पर्सनैलिटी का नाम दिया जा सकता है, किसी सेलिब्रिटी का नाम दिया जा सकता है। सो आप लोग बहुत सारे डोमेन्स देखेंगे जिनमें इस तरह के बहुत से नाम इस्तेमाल किए गए हैं। सो www.e-madrasa.com ई मदरसा कंपनी का डोमेन नेम है जो कि
इंटरनेट पे आप लोग ई मदरसा के डॉक्यूमेंट सर्विसेज और ई मदरसा की जो भी सहूलियात हैं आप उनको अपने तक हासिल करने के लिए आप डोमेन का इस्तेमाल करते हैं। सो डोमेन की ज़रूरत क्यों महसूस हुई? मैं यहाँ पर आपको एक डोमेन दिखाता हूँ जो कि है google.com। google.com बहुत ही फेमस कंपनी है, इंटरनेट पे बहुत सारी सर्विसेज फ्री देती है, बहुत सारी कंपनीज इनका मुकाबला करती हैं, लेकिन काफ़ी अरसे से google.com जो है ये टॉप पर है। अगर आप लोग अपने इंटरनेट ब्राउज़र में अपना जो कंप्यूटर है और उसके ब्राउज़र में अगर आप लोग ये एड्रेस लिखते हैं HTTP हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल और :/74.125.226.76 अगर आप लोग ये लिखेंगे तो आपके पास जो वेबसाइट ओपन होगी वो होगी google.com। एक्चुअली हर कंप्यूटर जिसके ऊपर एक वेबसाइट सेव है, जिसे होस्ट किया गया है वेबसाइट को, वो जो सर्वर होते हैं वो एक आईपी एड्रेस के साथ कनेक्ट होते हैं। आईपी एड्रेस एक ख़ास नंबरों का सेट है जो इंटरनेट पर या लोकल नेटवर्क पर मौजूद कंप्यूटर्स या डिवाइसेस को पहचानने के लिए इस्तेमाल होता है। जितने भी कंप्यूटर्स इंटरनेट के साथ कनेक्ट हैं उन सब के आईपीज़ डिफरेंट होते हैं। अगर वो आपस में कनेक्ट होना चाहते हैं, जैसे कि इंटरनेट की सर्विसेज हैं वाइप की, इंटरनेट की सर्विसेज हैं आपको FTP की, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। तो अगर कोई भी एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में एक दूसरे के साथ कनेक्ट होना चाहता है तो वो जो है इंटरनेट की सर्विस का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उन दोनों सिस्टम्स को पहचानने के लिए उन दोनों सिस्टम्स का IP एड्रेस जो है वो नोटिस किया जाता है। सो गूगल की साइट्स जो हैं जिन सर्वर्स पे होस्ट हैं उनसे अगर आप कनेक्ट होना चाहते हैं तो उनके लिए जो IP एड्रेस है वो IP एड्रेस आपके सामने यहाँ पर दिया गया है। तो अगर आप लोग IP एड्रेस लिखेंगे तो आप google.com पे जा सकते हैं। इसी तरह eMadrasa.com के लिए भी एक IP एड्रेस है, इसी तरह yahoo.com के लिए भी एक IP एड्रेस है, microsoft.com बहुत सारे IPs के साथ कनेक्ट है, और इसके अलावा जितनी भी facebook.com और जितनी भी बड़ी बड़ी साइट्स हैं, जितनी भी वेबसाइट्स हैं, उन सब के साथ एक IP कनेक्ट है, क्योंकि वो सब जो IPs हैं वो आपको उस वेब सर्वर पे लेके जाते हैं या उस कंप्यूटर में लेके जाते हैं जहाँ पर वो वेबसाइट रखी गई है। अब ये जो IPs हैं ये बहुत मुश्किल है याद करना, और अगर मैं आपको बोलूँ कि आप google.com ना लिखा करें, आप इस तरह 74.125.226.76 लिखा करें, तो अगर आप लोग यहाँ पर ये जो हमारे पास 7 है इसकी जगह आप लोग 8 अगर इसकी जगह कर देंगे तो आप लोग google.com तक नहीं पहुँच सकेंगे। या फिर आप लोग ये जो आखिरी 2 नंबर हैं या मतलब यहाँ पर ये जो नंबर हैं इनको चेंज कर देते हैं तो फिर आप लोग google.com तक नहीं पहुँच सकते। अगर इसी तरह आप लोगों को तमाम वेबसाइट्स के IP एड्रेस याद करने होते तो आई एम श्योर कि आप लोग मेरी तरह 10 वेबसाइट्स के भी IP एड्रेस ना याद कर सकते। सो उसके लिए इन IPs को एक निक नेम देने के लिए मैं जो आपको कहूँगा, एक नाम देने के लिए, एक निक नेम देने के लिए जो कि ईजी टू रिमेंबर है, वो नाम जो है वो डोमेन्स की शक्ल में सामने आया। अब ये जो डोमेन नेम्स हैं वो बहुत इजी हैं। जैसे अगर मैं आपको कहता हूँ कि eMadrasa कंपनी का डोमेन क्या है तो आप बोलेंगे eMadrasa.com। अगर मैं आपको बोलूँगा कि माइक्रोसॉफ्ट का क्या है तो आप बोलेंगे microsoft.com। अगर इवन आप लोगों को बहुत दफ़ा इस तरह होता है कि आप लोगों को कंपनी का नाम पता है, आप उनकी वेबसाइट के बारे में नहीं कुछ इन्फॉर्मेशन लेते, आप सबसे पहले गूगल में जाके उनके बारे में सर्च करते हैं, फिर आपको एक नाम मिलता है, लाइक से मरियम एक कंपनी है तो आप लोग मरियम ड्रेसेस या मरियम जो भी कंपनी आपको सर्विसेज प्रोवाइड करती है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, तो आप लोग उसको सर्च करेंगे। अगर आपको mariamelectronics.com मिलेगा तो आप लोग ये सोचेंगे शायद कि हो सकता है कि ये उसी कंपनी की वेबसाइट हो। सो आप अपने दोस्तों के साथ IP एड्रेस जो है वो शेयर नहीं कर सकते, तो इसलिए डोमेन की ज़रूरत महसूस की गई कि डोमेन नेम से ईजीली रिमेंबर किया जा सकता है किसी भी कंपनी की इंफॉर्मेशन। जो सबसे पहला डोमेन नेम जो रजिस्टर किया गया था वो 1 जनवरी 1985 को रजिस्टर किया गया था, विच वॉज DRPA.com, जो कि डिफेंस एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी थी जिन्होंने इंटरनेट को स्टार्ट करने में काफ़ी जो है वो काम किया।
और ये जो है ये एक यूएसए की मिलिट्री एजेंसी जिन्होंने इंटरनेट को स्टार्ट किया इंफॉर्मेशन को एक जगह से दूसरी जगह पे स्टोर और एक्सेस करने के लिए। सो इस तरह ये जो डोमेन नेम्स हैं ये बनाए गए थे। अब URL क्या है? बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि डोमेन नेम और URL जो है वो सेम है, जबकि डोमेन नेम URL का एक पार्ट होता है। यहाँ पे हम लोग एक छोटी सी एग्जांपल देखेंगे कि वर्ल्ड वाइड वेब, इंटरनेट की एक सर्विस है वर्ल्ड वाइड वेब, उसके ऊपर एक कंपनी है ई मदरसा जो कि .com एक्सटेंशन पे है। इसके बारे में हम लोग अभी नेक्स्ट पढ़ेंगे कि ये क्या है इसी ट्यूटोरियल में। उसके बाद उस वेबसाइट पे जो जहाँ पर वो वेबसाइट होस्ट है, जहाँ पर वो वेबसाइट सेव है, वहाँ पर एक फोल्डर है, एक डायरेक्टरी है ई मदरसा। ओके, अब उस डायरेक्टरी के अंदर में ये जो स्लैश है ये डिफाइन करती है कि एक डायरेक्टरी के बाद दूसरी, उस डायरेक्टरी के अंदर उस डायरेक्टरी के अंदर एक फाइल है index.html, उसकी उस फाइल की एक्सटेंशन है। सो जैसा कि हमारे कंप्यूटर में बहुत सारी फाइल्स होती हैं, सॉन्ग्स हैं, इमेजेस हैं, वेब पेजेस हैं, PDF हैं, बहुत सारी फाइल्स हैं, उन सब की एक्सटेंशंस होती हैं। JPEG है, GIF है, आपके पास हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है, आपके पास PHP है, आपके पास PDF फाइल्स हैं, आपके पास वेव फाइल्स हैं, MP3 फाइल्स हैं। सो बहुत सारी आपके पास फाइल्स होती हैं। सो ये जो लिंक है ये URL कहलाता है। जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका हूं कि डोमेन नेम जो है वो इंटरनेट पे मौजूद कोई भी रिसोर्स को पिक करने के लिए या उसको हासिल करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। सो ये जो URL है ये शॉर्ट है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। अगर आप लोग कोई रिसोर्स जो है उसे लोकेट करते हैं तो उसका जो प्रॉपर एड्रेस है उस रिसोर्स तक पहुंचने का आप उसे कहेंगे URL। अब यहाँ पर हम लोग एक और चीज देखेंगे कि इंटरनेट की एक सर्विस है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल ://www वर्ल्ड वाइड वेब के ऊपर ई मदरसा कंपनी है जो कि .com एक्सटेंशन पर है, और उसके अंदर एक फोल्डर है ई मदरसा, और उसके अंदर एक फोल्डर है एक्स्ट्रा, और फिर उसके अंदर एक फाइल है top-banner.jpg। सो ये जो पूरी चीज़ है ये पूरी चीज़ कहलाएगी URL। ये इस फाइल का URL है। अगर आप लोग किसी जगह पे भी डिस्कशन कर रहे हैं, किसी जगह पे भी आप लोग इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, तो आप लोग वाज़िया इस चीज़ को बयान कर सकते हैं कि डोमेन नेम्स और URL में क्या फ़र्क है। नाउ हम लोगों ने पढ़ा है कि डोमेन्स क्या है, उसको हम लोग क्यों इस्तेमाल करते हैं, और डोमेन की ज़रूरत क्यों महसूस हुई, और डोमेन किस तरह का होता है, और डोमेन के जो है वो पार्ट्स होते हैं जिसमें वर्ल्ड वाइड वेब है, कंपनी नाम होता है, और डोमेन एक्सटेंशंस होती हैं। नाउ डोमेन एक्सटेंशंस क्या हैं? डोमेन एक्सटेंशंस की ज़रूरत इस वजह से महसूस हुई कि जब बहुत सारी कंपनीज बन गई और बहुत सारे लोगों ने डोमेन्स जो हैं वो रजिस्टर करना शुरू कर दिए, तो उनको सेपरेट करने के लिए, उनको एक कैटेगरी बनाने के लिए बहुत सारी डोमेन एक्सटेंशंस आई। .com कमर्शियल के लिए, .net नेटवर्क्स के लिए, .info इंफॉर्मेशन वेबसाइट्स के लिए, ऑर्गेनाइजेशन वेबसाइट के लिए .org, एजुकेशन वेबसाइट्स के लिए .edu। वो कंपनीज जो कि एशिया में अपना बिजनेस चलाती हैं स्पेसिफिकली उनके लिए डोमेन एक्सटेंशंस आई। .asia, .int ऑर्गेनाइजेशन जो इंटरनेशनली ऑर्गेनाइजेशन है। अगर आप लोग लोकल ऑर्गेनाइजेशन है तो आप org से काम चला सकते हैं, लेकिन अगर आप लोग एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है तो आप लोग .int डोमेन्स को प्रिफेयर करेंगे, क्योंकि उससे पता चलता है कि एग्जैक्टली ये जो कंपनी है ये इस टाइप का। इसी तरह बहुत सारी एक्सटेंशंस हैं, हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स एक्सटेंशंस। सो आप लोग उनमें से कोई भी चूज़ कर सकते हैं। डिपेंड करता है कि आपकी वेबसाइट के क्या रिसोर्सेज हैं, आपकी वेबसाइट की क्या सर्विसेज हैं, आप लोग क्या चीज़ प्रोवाइड करते हैं इंटरनेट के ऊपर। उस इंटरनेट के ऊपर कोई भी इंफॉर्मेशन आपकी एक्सेस करना चाहता है तो वो किस डोमेन पर है। नाउ ये जो डोमेन एक्सटेंशंस हैं ये कहलाती हैं TLDs, टॉप लेवल डोमेन। अगर किसी कंपनी के पास ये डोमेन नेम्स हैं तो ये समझा जाता है इंटरनेट के ऊपर
कि ये इस कंपनी की एक अच्छी रेपुटेशन है और ये इनके पास एक टॉप लेवल डोमेन है। जिस तरह हमारे पास हमारे मुल्क में एक सिस्टम है, या बहुत सारे तमाम मुल्कों में ये सिस्टम्स है कि गाड़ियों के जो नंबर होते हैं, मोबाइल के जो नंबर होते हैं, उनकी कैटेगरीज होती हैं कि ये एक गोल्डन नंबर है, ये एक सिल्वर नंबर है, ये एक नॉर्मल नंबर है। तो इसी तरह डोमेन्स में भी ये जो ब्रांडिंग सिस्टम आप कह सकते हैं ये आया है कि जिनके पास .com, .net, .info, .org, क्योंकि ये डोमेन्स जो हैं ये बाय करने पड़ते हैं, और ये जो डोमेन्स हैं ये एक प्रॉपर सिस्टम से बाय किए जाते हैं, इसके जो रजिस्ट्रार होते हैं और ब्ला ब्ला ब्ला। हम लोग इंशाल्लाह नेक्स्ट रोज़ में पढ़ते रहेंगे कि ये तमाम चीज़ें क्या हैं। और आप लोग किसी जगह पे अगर कम्युनिकेशन में हैं, या फिर अगर आप लोग किसी जगह पे इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, या फिर अगर आप लोग किसी जगह पे कोई बहस चल रही है, तो आपके पास जो इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए वो प्योर और बिल्कुल एग्जैक्टली टू द पॉइंट इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। सो ये जो डोमेन्स हैं ये कहलाते हैं TLDs, टॉप लेवल डोमेन्स। जो टेक्निकल लैंग्वेज है इंटरनेट की, जो कि वेब होस्टिंग कंपनीज आपस में बात करते हैं, ईमेल्स करते हैं, या फिर जो सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, वो हमेशा ये कहते हैं कि जी हम लोग TLD डोमेन्स अलाउ करते हैं, या हम लोग TLD डोमेन्स के रजिस्ट्रार हैं, या हम लोग TLD डोमेन्स की बाय एंड सेल करते हैं। तो लोग मतलब परेशान होते हैं कि यार ये TLDs डोमेन्स कौन से हैं। तो ये टॉप लेवल डोमेन्स कहलाते हैं। इसके अलावा डोमेन्स बनाए गए हैं .pk, .ae एमिरेट्स के लिए, .us, .canada, .vietnam। बहुत सारी ऐसी डोमेन्स हैं जो कि आप लोगों को इस तरह मिलेंगी जो कि .com में नहीं होंगी। सो ये जो डोमेन्स हैं ये कहलाते हैं CCTLDs, कंट्री कोड टॉप लेवल डोमेन्स। अब ये जो डोमेन्स हैं ये बहुत सारी कंपनीज के अंदर इस चीज़ को वाज़ह कर देते हैं कि कौन सी कंपनीज पाकिस्तान की हैं। सो .p के डोमेन्स वाली जो कंपनीज हैं मोस्टली वो पाकिस्तान की होती हैं। तो वो लोग पाकिस्तान के अंदर अपना नाम जो है वो रजिस्टर करते हैं डोमेन्स में, ताकि ये मतलब जाहिर हो सके कि ये कंपनीज जो है ये पाकिस्तान की कंपनीज हैं, या एमिरेट्स की कंपनीज हैं, या USA की हैं, या कनाडा की हैं, या फिर वियतनाम की हैं, या ब्ला 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 ब्ला। सो जिस तरह मोबाइल सिस्टम में, जिस तरह कार्स नंबर सिस्टम में टॉप लेवल डोमेन है और कंट्री कोड भी नंबर्स लिखे होते हैं नंबर प्लेट्स के ऊपर, इसी तरह एक और चीज़ है सेकंड लेवल डोमेन। अब अगर फ़र्ज़ कीजिए कि ये एक डोमेन है, एक कंपनी है eMadrasa.com, और ये इनके साथ कोई और कंपनी एफिलिएट होती है या रजिस्टर होती है, और वो कोर कंपनी का नाम है कोर। सो अगर कोर कंपनी eMadrasa.com से एक डोमेन लेती है जो कि सब डोमेन कहलाएगा, या जिसे सेकंड लेवल डोमेन कहा जाएगा, सो वो कुछ इस तरह से होगा कि कंपनी का नाम डॉट, ओरिजिनल कंपनी का नाम डॉट आ गया, एक्सटेंशंस। अगर eMadrasa जो है .ac.uk कंपनी से एक डोमेन अपने लिए बाय करती है, या फिर उनसे एफिलिएट होती है, या फिर उनसे सर्विस लेती है, तो ये जो नाम है eMadrasa.ac.uk, ये जो है ये सेकंड लेवल डोमेन है, ये कोई टॉप लेवल डोमेन नहीं है। सो आई होप कि आप लोगों को काफ़ी हद तक क्लियर होगा कि डोमेन नेम्स क्या हैं, इसकी ये किस तरह के होते हैं, और इसकी ज़रूरत क्यों महसूस हुई है, और फिर उसके बाद एक्सटेंशंस क्या हैं, एक्सटेंशंस के अंदर आगे पार्ट्स क्या क्या हैं। और इंशाल्लाह हम लोग इसी तरह वेब होस्टिंग, वेब होस्ट, और उसके बाद हम लोग जो इंटरनेट से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं लाइक cPanel, जो कि मोस्टली वेब होस्टिंग कंपनीज़ या वेबसाइट ऑनर्स जो हैं वो इस्तेमाल करते हैं। cPanel एक ऐसा चीज़ है, एक ऐसा फंक्शन है जो कि आप अपनी वेबसाइट्स को कंट्रोल करते हैं। तो हम लोग उसके बारे में भी प्रॉपर ट्रेनिंग लेंगे कि वो क्या है। और हम लोगों ने अपनी जो सीरीज़ स्टार्ट की है व्हाट इज़ के नाम से, उसमें हम लोग बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको देंगे, ताकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो कि आप लोग फेसबुक के ऊपर बहुत सारा टाइम वेस्ट करते हैं, तो अगर आप लोग ये सीरीज़ पूरी देखेंगे तो आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें घर बैठे पता चलेंगी कि वो क्या हैं और क्यों बनाई गई हैं, और उनका इस्तेमाल किस तरह हो रहा है, ताकि आप लोग अगर किसी जगह पर बहस करते हैं, बात करते हैं, तो आप लोगों के पास जो इन्फॉर्मेशन है वो पॉइंट में होनी चाहिए, और आपके पास मतलब एक ऐसी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए जो कि आपको हेल्प करे किसी भी जगह पे इंटरव्यू में, या फिर किसी भी जगह पे अगर आप कोई चीज़ एक्सप्लेन करते हैं। सो आई होप यू लर्न समथिंग फ्रॉम दिस ट्यूटोरियल। इंशाल्लाह आई विल सी यू इन नेक्स्ट।